हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग जो है ना, कल नाइट से लेकर के आज आफ्टरनून तक का है। तो कल सडनली ना मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ गया। वो भी मैं 8:30 गई थी। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आपका 8:30 PM से। तो ये ना हमारे घर के पास ही ना एक नया ही रिसेंटली डेंटल स्टूडियो खुला है। तो यहीं पे मैंने सोचा कि अभी जब इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है तो इंसान आजू बाजू में ही देखता है। तो हम लोग कभी पहले इनके पास गए नहीं हैं, इस डॉक्टर के पास, डॉक्टर अंकिता। तो कल हम सोचे कि यहीं दिखा के आते हैं, क्योंकि ना मेरे ऊपर वाले जॉ में ना काफ़ी एक स्वेलिंग आ गई है लास्ट में जाकर के, और इवन ना खाते वक्त तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उधर एक पेशेंट अभी थी। 8:30 हम आए थे, एक्चुअली क्लिनिक क्लोज ही होने वाला था, लेकिन एक पेशेंट ऑलरेडी थी जो जिसका ना रूट कैनाल कर रही थी डॉक्टर। तो उसके बाद मेरा नंबर था, तो इधर किड्स डेंटल एडवाइस लिखा हुआ था। तो मिस्टी ने पढ़ रही थी। मैं बोली कि हाँ, अच्छे से पढ़ो और उसे इम्प्लीमेंट भी करने की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ देखते ही रहना चाहिए। तो वो हम लोग मिस्टी भी साथ में मेरे गई थी, क्योंकि उसका भी एक मोलर टीथ है ना जो आ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि उसे भी एक बार दिखा देंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मैं अंदर आई और उन्होंने देखना शुरू किया। तो वो कह रही हैं कि लास्ट वाला जो टीथ है ना, उसे आप रिमूव करा दो, तभी ये प्रॉब्लम परमानेंटली जाएगा आपका, वरना वो हमेशा आपको इन द फ्यूचर भी ना प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। लेकिन उधर वो बोल रही कि टीथ के बीच में आपका थोड़ा सा ना स्किन आ रहा है, जिसकी वजह से ना वो कभी कभी हल्की सी स्वेलिंग हो जा रही है। तो वो भी प्रॉपर स्वेलिंग उसे नहीं कह सकते। तो मैंने कहा कि अभी हम रिमूव तो नहीं करा सकते, अभी ना काफ़ी कॉलेज में भी काफ़ी हेक्टिक चल रहा है, अभी एग्ज़ाम टाइम है, तो बहुत सारी इन्विजिलेशन ड्यूटी है। अभी फाइनल एग्ज़ाम से फर्स्ट पीयू सेकंड पीयू दोनों के निकलने वाले हैं। डिग्री का ऑलरेडी सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ किया और उसके बाद मुझे कहा कि आप जब भी आपको टाइम मिले तो उससे पहले आप स्कैन करा के और फिर आइएगा। तो यहाँ पर उनकी पूरी उन्होंने देख लिया था कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर अभी घर आके ना, आज था अमावस्या, मौनी अमावस्या थी। तो आज ना रोटी बनाते नहीं हैं, तो आज पूरी बननी थी। तो कुक शाम को आया था, तो वो आटा गूँथ के चला गया। मैंने कहा कि आप रहने दो पूरी यहाँ, क्योंकि ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आते ही मैंने चढ़ाया, क्योंकि 9 o'clock हो गया था, 9:15 हो रहा था शायद। तो उसके बाद मैंने पूरियाँ तलने स्टार्ट की, क्योंकि मिस्टी को भी खाना था। उसके बाद फिर इन दोनों बच्चों को सुलाना था। कुछ ऐसे काम थे ना जो लग रहा था कि बच्चे सो जाए, तो कुछ लैपटॉप पे काम था, तो सोचा कि आराम से वो काम करेंगे। तो यहाँ पर पूरियाँ बन गई थी और मैं मिस्टी को साथ में आवाज़ भी दे रही थी कि तुम आ जाओ, तुम खाने बैठ जाओ। तो मिस्टी का था कि नहीं, कल सैटरडे ही तो है, हम लोग सब साथ में खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सारी पूरियाँ मैंने निकालनी स्टार्ट कर दी। मैंने बेल कर उधर रख ही लिया है, आप देख ही रहे हैं साइड में। तो ये पूरी बस मुझे निकालने में 5 मिनट, और पूरियाँ निकालने में ज़्यादा कोई टाइम तो लगता नहीं है। तो पूरी निकल गई थी, बाकी सब कुछ रेडी था ही। सब्जी आलू बैगन और पालक की सब्ज़ी बनी थी, और बीन्स का ड्राई था, और साथ में सेवई भी मैंने बनाई थी, क्योंकि अमावस्या थी ना। तो यहाँ पर पूरी बनाने के बाद, जैसा कि आप इसमें ना मेरा नाइट रूटीन भी देखोगे, तो किचन मेरा सबसे पहले क्लीन होना चाहिए। हर एक काम के बाद ना मैं किचन क्लीन करती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। मुझे ज़रा सा भी पानी भी दिखाई देता ना तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ना मैं सबका खाने के लिए, तो ये सब वही ना मैंने शाम को ही बना ली थी। तो मिष्टी बोली मुझे गरम खाना, तो मैंने उसे ओवन में डाल दिया था कि गरम हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ हम तीनों की थालियाँ परोसनी शुरू कर दी। तो ये बीन्स की भुजिया मैंने कि ड्राई वो रखा था, उसके बाद सेवई। उसके बाद अभी मैं डालूँगी ये सब्ज़ी आलू बैगन पालक की। तो आलू बैगन पालक ना अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो इसीलिए इसी बहाने ना थोड़ी सी ना पालक मिस्टी खा लेती है, वरना ना पालक सब में से निकालती रहती है। उसे पालक पसंद नहीं है, लेकिन पालक खाना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लास्ट में सब की। तो यहाँ पर हमारी थाली, आज की डिनर की थाली हमारी रेडी हो गई थी, और हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए जिया ना, इसका एक अलग ही ड्रामा चलता रहता है। बड़ी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ही बदमाशी इसका चल रहा है। तो इसे क्या था कि वो थाली मुझे दे दो, खाना कुछ नहीं है। और मैं लास्ट भी ब्लॉग में बताया था कि जब से उसकी तबीयत लास्ट टाइम ख़राब हुई है ना, तब से अभी तक उसका एपेटाइट अच्छा नहीं हुआ, अभी भी खा कुछ नहीं रही है। तो उसे सिर्फ ना हम लोग की तरह ना बड़ा सा प्लेट चाहिए।
तो हम लोग को भी परेशान कर रही थी, मुझे भी नहीं बैठने दे रही थी। तो मैं बोली कि मैं खिला दूँ, तो नहीं, उसे भी नहीं खाना। तो आप देखिए इसमें पीस कर दे मम्मी, रुको। आपको प्लेट दे मम्मी। बड़ा वाला प्लेट चाहिए? हाँ? नहीं। आप बेटा पापा से जाओ। उसको नहीं निकालो, उसको नहीं निकालो। हाँ, ये पूरी खाओ तुम। लो, मुंह में लो, मुंह में लो, जिया। और पापा साथ खाओ। आजा। दो ना। आ यहाँ पे आ। उसके बाद ना शाम को जो सब्जी वगैरह आई थी, तो ये कोरिएंडर लीव्स वगैरह धो करके मैंने रखा था ना, वॉश करके, तो उन सबको ये पैकेट में डाल के फ्रिज में रखना था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फिर से फाइनल किचन को क्लीन करके, क्योंकि सोते जाते वक्त ना पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो जाए, वही अच्छा होता है। साइंटिफिक रीज़न भी है कि काफ़ी हाइजीन मेंटेन हो जाती है। इवन बोलते हैं ना कि किचन में कुछ भी गंदा रात को नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने ये चिया सीड्स डाला, उसके बाद मुनक्का सोक किया। उसके बाद ना मुझे बनाना था ये हल्दी वाला दूध। हम लोग रोज़ रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीते हैं, लेकिन आज वो सेवई पूरी खाने के बाद ना किसी का मूड नहीं था, सबने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये जनरली मेरा हर दिन का नाइट रूटीन होता है कि जब भी बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद सोने जाने से पहले ना मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें ना ठीक ठाक कर दूँ वो हॉल को, क्योंकि ना सुबह उठते ही और भी ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए रात को हो जाता है थोड़ा ऐसे। क्योंकि दिन भर तो ना बच्चे ना उथल पुथल मचाते रहते हैं पूरे घर को ना। पता नहीं कितनी बार मैं क्लीन करती हूँ, कितनी बार चीज़ें अरेंज करती हूँ, लेकिन ये जिया किसी भी चीज़ को सही ढंग से रहने नहीं देती है। तो बच्चों का घर ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं। तो उधर वो दीवान क्लीन हो गया था। मैंने आज सुबह ही एक्चुअली डीप क्लीनिंग कर ली थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो अभी ये फाइनल मतलब ये मेरा डेली का नाइट रूटीन हो जाता है, तो वही मैं करने आई थी। इधर सोफ़े वगैरह को भी, क्योंकि जो है ना कुछ भी लेकर के, कभी मिक्सचर कभी मूढ़ी ये सब लेकर के खाती रहती है, तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो इसलिए मेरा है कि रात को सोने से पहले एक बार इन सारी चीज़ों को फिर से क्लीन करके सही ढंग से लगा दें। और ऊपर से ना मतलब इस मैट पे भी बहुत सारा कुछ गिराई हुई थी, सारे खिलौने भी एक साथ फिर मुझे रखने पड़ते हैं। खिलौने तो पता नहीं कितनी बार रखो, और जैसे ही आप रख दोगे ना वैसे ही दोबारा आ जाती है उसे निकालने के लिए। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर आप नहीं उसे रख रहे हो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, अगर आपने उसे रख दिया इमीडिएटली वो वही चीज़ मांगेंगे। तो यहाँ पे इस तरफ का भी ये सोफ़ा हो गया था क्लीनिंग। तो फ्राइडे को ही ना मैं सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है उसी दिन कर देती हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग डस्टिंग वाला। उसके बाद आज ये सैटरडे है, सैटरडे को ना आज जिया के स्कूल का पहला पीटीएम है। पीटीएम क्या, ऑब्जर्वेशन क्लास था, जहाँ आपको देखना है कि आपका बच्चा पूरे मतलब जो भी स्कूल आवर है उसमें क्या करता है। तो यहाँ पर मिस्टी उसके साथ, तो आज मतलब सब लोग फ्री ही थे और सब लोग अलाउड भी थे जाना। तो मिस्टी को भी था कि आज जिया के स्कूल मैं देखूँगी कैसे। तो जिया यहाँ पर आती है। इतने ही दिनों में ना जिया मतलब अपना शू रिमूव करना, फिर उसे सही जगह पे रखना और फिर क्लासरूम में जाना। तो ये काफ़ी अच्छे से अंदर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर का व्लॉग तो मैं मतलब वीडियोस वगैरह आपको नहीं दिखा पाऊँगी कि जिया क्या की। लेकिन जिया ने आज खुश कर दिया, हम लोग तो इतना सोचे भी नहीं थे। सारी एक्टिविटी 1 बाई 1 उसने करके हमें दिखाया कि मतलब 9:30 से 12:30 जो उसका स्कूल आवर है उतने देर में वो क्या क्या करती है। तो यहाँ पर ना वो शू रखती हूँ। उसके बाद ये हमारा ऑब्जर्वेशन क्लास ये कहाँ जाओगी, निकल चुके थे अब घर जाने के लिए। तो सैटरडे था तक कुक खाने तो बनाकर चला गया था, लेकिन दोपहर में आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा पुलाव जैसा मिक्स वेज दे करके बनाएंगे, क्योंकि इसी बहाने थोड़ी सी सब्जी बच्चे खा लेते हैं। पापू लेकिन वहाँ से निकलने के बाद पापू क्या कर रहे दिखा, बोली ना वो अच्छे से आजकल खा ही नहीं रही, सिर्फ उसे ना इसी ग्रीन वेज का उसका ना इसी इडली चाहिए। हम उसे यहाँ लेकर आए थे शायद थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि खाई नहीं है। खाने के बाद दोपहर हो जाएगी तो वो फिर सोने लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। जिया क्या खा रही है? जिया इडली, अच्छा है, अच्छा है जिया। क्यों? अच्छा नहीं, हमको नहीं खाना। उससे अच्छा मैंगो और बोंडा होता तो हो जाता। एज यूजुअल मेरा
क्लोज करो। चाय यहाँ आ गया था और इधर पाप लेके अभी आप देख ही रहे हैं। जिया मुँह दिखाओ जिया 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 मुँह दिखाओ। देखो कैसे देख रही है। आकर बेटा। उसके बाद घर आने के बाद ना कल ही मटर आया था 2 kg, तो उससे ना मैंने कल आधा पील किया था और आधा आज कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा है कि अपना मिक्स वेज बनाएंगे तो थोड़ा सा मटर डाल के, मटर का सीजन और ये सब कुछ ना हो तो इसके बिना मज़ा नहीं आता। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से जल्दी ही मिलती हूँ, कि अभी पता नहीं क्या क्या दिखाऊंगी आपको, तो ब्लॉग देखते हैं कैसे कंटिन्यू होता है। तो गाइस तब तक ना इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलेंगे। बाय बाय।